तो चलिए इसी बीच सीधे रुख करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। गुप्त मतदान के द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी, जो यहाँ पर मतलब थोड़ी वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में बताओ कि कौन वोट डालता है और उनका चयन कैसे होता है। देखिए, जो पीसीसी डेलीगेट्स है, एक लोग से एक बनता है, तो 400 तो वो लोग हैं जो पीसीसी के चुनाव की प्रक्रिया से चुनाव जीत करके डेलीगेट्स बने हैं। सीएलपी लीडर जो हमारे एमएलएज होते हैं उनमें से भी 10-12 लोग बनते हैं और फॉर्मर पीसीसी चीफ ऑटोमेटिक उसके होते हैं। तो ऐसे करके 414 मत जो हैं वो हैं। इसमें से जो भारत जोड़ो यात्रा में हैं उनको परमिशन दी गई है कि वो भारत जोड़ो यात्रा जहां चल रही है वहां पर वोट डाल सकते हैं। एक जो यहां से पीआरओ या एपीआरओ जो बने हुए हैं, जिनकी ड्यूटी देश के अन्य भागों में चुनाव कराने के लिए लगाई गई है, वो वहां पर डालेंगे। बाकी से समस्त लोग यहाँ पर जो है वो गुप्त मतदान करेंगे और उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। गोविंद सिंह जी, जो यहाँ पर इसके पूर्व जो राजनीतिक हलचल हुई, क्योंकि सबको लग रहा था कि अशोक जी रेस में हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन वो फिर रेस से बाहर हो गए, तो इसका जो इम्पैक्ट राजस्थान पे हुआ, आपको लगता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर कुछ और होता अगर आज अशोक जी चुनाव लड़ रहे होते तो? देखिए, जो चुनाव फार्म भरता है वही लड़ता है और उसी को वोट डाले जाते हैं। आज तो जनार्दन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शशि थरूर जी ने फार्म भरा है और उन्हीं के मतदान हो रहे हैं, तो उनमें से जिसको जो ठीक लगेगा वो उसको वोट करेगा और जो बहुमत जिसके आएगा वो चुनाव जीत करके हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। पर आपको लगता है राजस्थान पर इसका इम्पैक्ट हुआ? पूरी देश में कांग्रेस मजबूत होगी इस प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव करने के बाद में जो अध्यक्ष चुनाव जीत करके बनेगा वो पूरी पार्टी को और पूरे देश में मजबूत करेगा और कार्यकर्ताओं में एक नई उत्साह का संचार हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे हमारी पार्टी और मजबूत हुई है और हमने एक संदेश दिया है कि लोकतंत्र हमारी पहली प्राथमिकता है। मजबूत लोकतंत्र भारत की पूरे देश और दुनिया में पहचान है, उसको हमारी पार्टी ने कायम रखना है, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ करके और यहाँ तक इस लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया। थैंक यू।